छत्तीसगढ़ सरकार हाय हाय। भैया गाड़ी में पेट्रोल खर्चा मत करो, अपने पेट्रोल के लिए व्यवस्था कर लो। शराब दुकान खोल दी गई है, हम सब यहाँ काला पट्टी बांधकर पहले यहाँ पे राशन वितरित होता था, अब शराब वितरित सरकार करेगी अभी। खुले, ये तो शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन में खुल रहा है। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि यहाँ पे खोलना पड़ा इनको? जिला प्रशासन मुर्दाबाद। बेहतरीन जगह शराबियों के लिए पहले भी असामाजिक तत्वों का ही डेरा रहा है और ये खुलने से निश्चित तौर पे बहुत बढ़ोतरी। पहले अफीम की खेती और आज सेक्टर के बीच में दारू। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वहां पे उस शराब दुकान के विरोध में वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने गए। मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, और खासकर उन मदिरा प्रेमियों के लिए जो सेक्टर एरिया में रहते हैं, सेक्टर 4, 5, 6, क्योंकि सेक्टर 6 के प्रीमियम मार्केट, जो सबसे महंगे मार्केट माना जाता था, सेक्टर 6A मार्केट, वहाँ पर अब प्रीमियम शॉप खुल चुका है, शराब की दुकान खुल चुकी है। जो प्रीमियम शॉप और सुपेला में और अन्य जगह पर देखते थे, वो अब सेक्टर 6 के A मार्केट में, यानी आप गाड़ी में डालने वाले पेट्रोल का खर्चा बचाइए और अपने अंदर पेट्रोल डालिए, उसकी सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी है। इसका विरोध करने कांग्रेसी हमारे पास मौजूद हैं, जो काला पट्टा बांध के, काले रिबन बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया ये दुकान गलत खुली हुई है। जी, पार्षद हैं आप, यहाँ पर प्रीमियम शॉप खुली है, जनता के लिए बहुत सहूलियत है कि भैया आप गाड़ी में पेट्रोल खर्चा मत करो, अपने पेट्रोल के लिए व्यवस्था कर लो। विरोध क्यों? आप जैसा बोल रहे जनता के लिए सहूलियत तो आने वाले दिनों में समझ में आएगा, क्योंकि यह टाउनशिप का सबसे बड़ा और पुराना बाजार है जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ यहाँ खरीदारी करने आते हैं। और यहाँ जो शराब दुकान जहाँ खुली, वहीं आप देखिए ना 50 मीटर की दूरी में ही धार्मिक स्थल है, सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, डॉक्टर के क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े बुक डिपो हैं। और इसी रोड से जब यहाँ पे शराब खरीदेंगे लोग, आसपास हो सकता है कहीं दवा और दारू की कहावत को पूरा कर रहा है। हाँ, पूरा लोग अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करते हैं। कल इन्होंने भी सरकार का एक ही मंशा जो दिखती है, एक ही चीज़ बच गया था ये मार्केट में, शराब की दुकान। कल जो नारियल तोड़ के ऐसे शुभ मुहूर्त पे यहाँ पे शराब की दुकान खुले, आने वाले समय में सारे व्यापारी भी रुष्ट हैं, यहाँ पे व्यापार में प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे व्यापारियों का परिवार भी रहता है, लगभग 100 परिवार यहाँ पे उनके निवासरत हैं। अब देखिएगा सर आने वाले समय में क्या होगा। शराब की दुकान जहाँ खुलती है, पहले तो ये बोला जाता है कि भैया यहाँ बैठ के नहीं पीना है, मगर जो शराबी हैं, जो मदिरा प्रेमी हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ियों में ऐसे व्यवस्था खुद जमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की भी व्यवस्था वैसी होने वाली है निश्चित तौर पे आने वाले समय में, अगर बंद नहीं हुआ तो ऐसी होने वाली। सामने आप देख सकते हैं 20 से 25 मीटर भी नहीं है, खंडर ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, BSP टाउनशिप। सीधा यहाँ से कर दो और सामने चलो। हाँ, सामने यहाँ बहुत बेहतरीन जगह शराबियों के लिए पहले भी असामाजिक तत्वों का ही डेरा रहा है और ये खुलने से निश्चित तौर पे बहुत बढ़ोतरी होगी। सब लगातार प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से शहर से या जनता के बीच से असामाजिक तत्वों को दूर किया जाए। इसलिए ये भी मांगे आती है कि यहाँ भट्टी खुल रहा है, हाथा खुल रहा है, वो किसी दूर दराज इलाके में खुले। ये तो शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन में खुल रहा है। यही तो बात है, इसी चीज़ का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये इतिहास उठा के देख लीजिए, 60 साल में एक भी दुकान खुली क्या टाउनशिप में कहीं पर? तो अभी ऐसी क्या अकस्मात ज़रूरत हो गई कि टाउनशिप में आप टाउनशिप के अंदर में खोल रहे हैं? किसने परमिशन दी, किसने इजाज़त दी, नीति क्या है? हर सेक्टर में खोलो। अगर आपकी नीति यही है तो हर सेक्टर में एक शराब की दुकान डालिए आप। राशन दुकान जैसे शराब दुकान। हाँ बिल्कुल कर दो, राशनिंग कर दो, उसकी भी, उनका भी कोटा दे। अच्छा नहीं लग रहा है? कम से कम सब लोग रहते हैं यहाँ। टाउनशिप का इतिहास रहा है पूरा 50-60 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप। एक सिविक सेंटर के अलावा कहीं आज तक नहीं हुई 60 से। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि यहाँ पे खोलना पड़ा इनको? क्यों इसका विरोध नहीं किया? टाउनशिप को करना है, निगम को देखना है, दोनों को देखना है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि परेशानी अभी नहीं, 4 दिन बाद जब ये खुलने लगेगी और लोग आने जाने लगेंगे ना, तो सब परेशान हो चुके होंगे यहाँ पर। अभी तो मार्केट शांत है कि चलो हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो नहीं, सबको फर्क पड़ेगा, अभी समझ में आएगा, 4 दिन बाद समझ में आएगा। संजय जी, आपने कहा ना जैसा कि राशन दुकान, पहले एक समय यहाँ पे BSP की कोऑपरेटिव होती थी। हाँ, यहाँ नहीं सेम वही प्लेस है, बाजू बाजू में 2-3 दुकानें थी। BSP की खुद की दुकान एक्चुअल में, कुछ केस वैसे यहाँ था तो वो सब सॉल्व हो गया है। पहले यहाँ पे राशन वितरित होता था, अब शराब वितरित सरकार करेगी अभी। जी, लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, काले फीते बांधे हैं आज। आगे क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ होगा, कुछ असर होगा? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते, शहर का जनप्रतिनिधि होने और टाउनशिप के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। और कांग्रेस तो भरपूर पुरजोर विरोध करेगी कि बीच मार्केट में इस तरह शराब दुकान खोलना, ये हमारी परंपरा नहीं है टाउनशिप की। नहीं, हमारा ये इस टाउनशिप की बसाहट में ऐसा कोई प्लान है। लेकिन व्यापारियों का जो चुप रहना है, इस शहर के लिए हितकारक नहीं है। व्यापारियों को आगे आना चाहिए
नहीं तो क्या है कि लोग व्यापारी को दोष देंगे, हम उनके लिए लड़ रहे हैं और व्यापारी घर में सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा कांग्रेस यहाँ पर विरोध कर रहा है कि ये शराब दुकान शहर के बीचों बीच में नहीं खुलना चाहिए। क्या कुछ चीजें इसमें अब आगे होती है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी भी मौजूद है। मिश्रा जी, कई सालों से सेक्टरों में आप रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं देखने को मिली। देखिए, संस्कार धानी को और शिक्षा धानी को अशुद्ध करने का प्रयत्न है ये। पहले अफीम की खेती और आज सेक्टर के बीच में दारू भट्टी खोलना, ये जताता है कि युवाओं को पढ़ने से ज़्यादा हम नशे के लिए धकेल रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब ये आंदोलन, ये प्रदर्शन किस ओर मोड़ लेता है, ये भी देखने वाली बात है। और ये शराब दुकान यहाँ रहती है या हटती है, हम आपको पल पल का आबकारी विभाग द्वारा सेक्टर 6A मार्केट में प्रीमियम शॉप खोला गया है शराब का, जिसके विरोध में आज ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वहाँ पे उस शराब दुकान के विरोध में वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए हैं और वहाँ से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। वहाँ पे कानून व्यवस्था की किसी भी प्रकार की स्थिति अभी तक नहीं बनी है, स्थिति शांतिपूर्ण है और वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो।